अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। सिंपल टर्म्स में जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा बट उनका जो मास नंबर है दैट विल बी डिफरेंट, तो उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। वो एटम्स ये एक ही एलिमेंट के होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है ना कि दे आर मेड ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट इनके जो मास नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। एक बार फिर, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट मींस इनका एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर्स, उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, तो इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। समझ में आ गया? जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा तो हम इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। आप सिंपल तरीके से याद रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन जो है इसके तीन आइसोटोप्स हैं। इसके तीन आइसोटोप्स हैं। कौन कौन? प्रोटियम है इसका एक आइसोटोप, प्रोटियम है, वी हैव प्रोटियम, वी हैव ड्यूटेरियम एंड वी हैव ट्रिटियम। दीज आर द थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज H। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है 1, और मास नंबर भी इसका 1 है। ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं जो हमने कल दिखाया था। हाइड्रोजन ये है, दिस इज हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर भी 1 है। इसका जो दूसरा आइसोटोप है दैट इज ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 ही है लेकिन इसका मास नंबर 2 है, मास नंबर 2 है। इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूटेरियम को, चाहे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो या डी से लिखोगे, दैट इज ड्यूटेरियम। तीसरा है ट्रिटियम। ट्रिटियम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं H। ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 3 है, मास नंबर 3 है। तो ट्रिटियम को हम T से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हम ड्यूटेरियम को D से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह हम ट्रिटियम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। यू नो डैट नोटेशन में हमने कल देखा था कि हम नीचे जो एलिमेंट की सिंबल होती है इसके नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं, ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। और आपने याद रखा प्रोटियम में इसका एटॉमिक मास या मास नंबर जो इसका होता है वो 1 होता है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 होता है, ट्रिटियम का मास नंबर 3 है। लेकिन सबका एटॉमिक नंबर सेम है। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है और ट्रिटियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है। तो अब आपने याद रखा जिन एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम होंगे वो सेम होंगे लेकिन मास नंबर्स उनके डिफरेंट होंगे तो उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। और एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, उसके आइसोटोप्स जो एग्जिस्ट करते हैं वी में है कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 13 भी एग्जिस्ट करता है। कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर नीचे हम लिखते हैं और मास नंबर इसका 12 है। इसका दूसरा आइसोटोप है वो है C6 और इसका मास नंबर 13 है। तीसरा आइसोटोप है इसका C6 और इसका मास नंबर 14 है, उसका मास नंबर 14 है। ठीक है, तो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। किसके आइसोटोप्स हैं? कार्बन। सेम अगर हम क्लोरीन के आइसोटोप्स लेंगे, इफ वी विल टेक द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 है। क्या है इसका एटॉमिक नंबर? 17। और इसका जो मास नंबर है वो है 35, वो है 35 ए का। और दूसरे आइसोटोप का मास नंबर है 37। कितना है? 37। दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन की सिंबल जो है वो Cl है, वो Cl है। ये मैंने यहाँ पे कार्बन के आइसोटोप्स लिखे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। मास नंबर तीनों में सेम है क्योंकि आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है क्योंकि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। इनके एटॉमिक नंबर्स दोनों के सेम है, 17 एंड 17, लेकिन मास नंबर्स डिफरेंट हैं। ठीक है,
जो आइसोटोप्स होते हैं या बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, में बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, 2 भी होंगे, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स वो कंटेन करते हैं। लेकिन जो आइसोटोप होता है ना, ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के हमने के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। अगर मैं कार्बन 12 लूंगा, सिर्फ ये कार्बन 12 एटम्स का बना होगा, कार्बन 13 लूंगा, ये कार्बन 13 एटम्स का बना होगा, इसमें सिर्फ कार्बन 13 एटम्स होंगे। या क्लोरीन 35 एलिमेंट लूंगा, एटम लूंगा, इसमें सिर्फ यही एटम्स होंगे 35 जिनका मास होगा, ठीक है। और इस तरह इसमें जो एटम्स होंगे इनका मास नंबर 37 होगा, ठीक है। तो जो आइसोटोप्स होते हैं ये भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ये भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स है वो सेम होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, जो एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स होंगे, इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना कि जो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती है, दीज आर डिफरेंट, ठीक है। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, सिमिलर होते हैं, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। नाउ अब हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्लोरीन है या कार्बन है, कोई भी जो एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका मास हम क्या लेंगे, फिर पीरियोडिक टेबल में हम इनका कौन सा मास कंसिडर करेंगे। जिस तरह क्लोरीन के आइसोटोप्स हमने देखा, एक में इसका मास 35 है, दूसरे में इसका मास 37 है। अभी मैंने लिखा था ना यहाँ पे क्लोरीन जो है दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एक का एटॉमिक मास या मास नंबर 35 है और दूसरे का जो मास नंबर है वो 37 है। तो पीरियोडिक टेबल में हम कौन सा मास इसका कंसिडर करेंगे, हम इसका कौन सा मास कंसिडर करेंगे। इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज मास। क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज मास। एवरेज मास हम एवरेज मास नंबर या एवरेज मास हम उन एलिमेंट्स का कंसिडर करते हैं, हम उन एलिमेंट्स का कंसिडर करते हैं जिनके डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जिन एलिमेंट्स में आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं उनका हम एवरेज मास कंसिडर करते हैं और वही हम पीरियोडिक टेबल में फिर लिखते हैं, वही हम फिर कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें एक पॉइंट नोट करना होगा, हमें देखना है कि नेचर में इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, किस रेशियो में ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, किस रेशियो में ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, जो 35 जिसका मास है, क्लोरीन का एटम का मास है, नेचर में इसकी कॉन्सेंट्रेशन 3 है, और जो क्लोरीन जिसका एटम मास नंबर 37 है उसकी कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, यानी कि 3:1 रेशियो में ये एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, 3:1 रेशियो में। यानी कि जो क्लोरीन 35 है उसकी परसेंटेज नेचर में 75% है। कितनी है, 75, और जो 37 वाला है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 25%। इंशाल्लाह आप ये डिटेल में पढ़ोगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, आप ये डिटेल पढ़ोगे 11th में। जो क्लोरीन 35 है नेचर में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 75%, और क्लोरीन 37 जो नेचर में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 25% है, 25% है। इसलिए अब हम इनका एवरेज मास निकालते हैं, इनका हम एवरेज मास निकालते हैं। तो वो हम कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। देखिए अभी मैं आपको बोल रहा था ये क्लोरीन 35 जो है नेचर में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 75%। तो हम ये ऐसे इसका एवरेज मास ऐसे निकालेंगे। एवरेज मास ऑफ क्लोरीन एटम ऑन द बेस ऑफ अबाउट डेटा कैन बी कैलकुलेटेड एज जो 35 वाला आइसोटोप है उसकी कॉन्सेंट्रेशन नेचर में कितनी है, 75%। तो हम इसको 75/100 लिख सकते हैं। 35 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 75/100, क्योंकि आउट ऑफ 100 इसकी परसेंटेज कितनी है, 75। दूसरा आइसोटोप जो है क्लोरीन 37, इसकी कॉन्सेंट्रेशन नेचर में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 25%। तो हम इसको 25/100 लिखते हैं, या आप 0.25 भी लिख सकते हैं, आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 35 इंटू 0.75 इंटू 0.75, क्योंकि 75% है किसकी कॉन्सेंट्रेशन नेचर में, 35 आइसोटोप की। इसको हमें प्लस करना है, 37 वाला आइसोटोप जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन नेचर में कितनी है, 0.25। हमें देखना है कि नेचर में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, दोनों का ऐड करेंगे तो जो मास निकलता है वो 35.5 निकलता है। क्या निकलता है, 35.5 यूनिट्स। एंड दिस इज द एवरेज मास, दिस इज द एवरेज मास ऑफ क्लोरीन। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे या जहां भी आप मास नंबर ऑफ क्लोरीन लेते हो तो वहां पे वो होता है 35.5।
तो ये मास नंबर जो होता है ये फ्रैक्शनल नहीं होता है, इतना सा फ्रैक्शनल की, लेकिन ये क्या होता है, इसके डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, इसीलिए ये फ्रैक्शनल आता है, इसीलिए ये फ्रैक्शनल आता है, वरना मास नंबर खुद फ्रैक्शनल नहीं होता। क्योंकि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या नंबर ऑफ न्यूक्लियन जिनको हम डायरेक्टली बोलते हैं। तो वो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स वो फ्रैक्शनल नहीं होते, है ना, वो होल नंबर्स होते हैं। तो इसीलिए ये जो मास नंबर जो होता है, जब भी वो कभी फ्रैक्शनल आएगा तो इसका मतलब दैट इज एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मास नंबर। और इसमें वो क्यों फ्रैक्शनल आता है, वो पॉइंट्स में क्यों आता है, क्योंकि इसके डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे हमें एवरेज मास निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप डिटेल में इंशाल्लाह 11th में पढ़ोगे ना। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटोप्स, अगर इसके आइसोटोप्स नहीं होंगे जो तब इसका जो मास होगा, देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी द सेम एज अ सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन इट, जो हमने कल देखा था। अगर एलिमेंट के आइसोटोप्स नहीं है, अगर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स नहीं है, तो इसका मास नंबर जो होगा दैट विल सिंपली इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनको हम न्यूक्लियंस बोलते हैं, इसका मास नंबर जो होगा ए, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, अगर इसके आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं, तो इसका जो मास है वो हम एवरेज मास कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, एवरेज मास कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं कि इस आइसोटोप की कंसंट्रेशन नेचर में कितनी है, फिर हम इसका एवरेज मास निकालते हैं, वो हमने भी लास्ट स्लाइड में देखा। ठीक है, अब हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे आइसोटोप्स की, सम एप्लीकेशंस। लेकिन याद रखना, जो आइसोटोप्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये डिफरेंट करते हैं। अब हमारे पास कुछ आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। एक आइसोटोप है यूरेनियम का, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स आसान है, इनमें हम एक आइसोटोप यूरेनियम का लेते हैं और इसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो है यूरेनियम 235 है, वो यूरेनियम 235। यूरेनियम के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, इसका जो यूरेनियम 235 है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, एटॉमिक नंबर, और मास नंबर इसका 235 है। ये वाला आइसोटोप जो है 235 वाला आइसोटोप यूरेनियम का, ये हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो ये जो एटम बम बनाते इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम 235 का। इसका जो नेचुरली ओकरिंग आइसोटोप है यूरेनियम 238 वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है, लेकिन वो हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, वो भी आप फिजिक्स में देखोगे हायर क्लास में। यूरेनियम 235 हम यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो फिलहाल आप याद रखें, यूरेनियम का जो एक आइसोटोप है दैट्स यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इसमें हम फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, या एटम बम भी, जो चेन रिएक्शन वहाँ पे होते हैं। तो आइसोटोप जो आपको याद रखना है कौन सा हम यूज़ करते हैं, दैट इज यूरेनियम 235। यूरेनियम की सिंबल है यू, और इसका जो मास है दैट्स 235। इस तरह आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट के डिफरेंट आइसोटोप्स, कोबाल्ट 59 है, कोबाल्ट 60 है। जो इसका कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट की जो सिंबल है दैट इज CO, कैपिटल C स्मॉल o। ठीक है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, और इसका जो एक आइसोटोप है 60, कोबाल्ट 60, दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट आइसोटोप जिसका मास नंबर कितना है 60, इसको हम यूज करते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, इस तरह आइसोटोप ऑफ आयोडीन है दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर जो होता है ना, जो डिजीज है ग्वाइटर, इसको हम किससे ट्रीट करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं आइसोटोप ऑफ आयोडीन है। जो आयोडीन है इसके भी डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, आयोडीन 131 हम यूज करते हैं, 131 जो है वो हम यूज करते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। आयोडीन की सिंबल है आई, क्या है आयोडीन की सिंबल, आई, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक बार फिर आई, कैपिटल आई, इट इज द सिंबल ऑफ आयोडीन। और जिस आयोडीन का मास नंबर कितना होगा 131, दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। आयोडीन का एटॉमिक नंबर है 53। ठीक है, so these are the applications of some isotopes. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोबॉर्स, दैट इज आइसोबॉर्स। अब आइसोबॉर्स क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोबॉर्स? आइसोबॉर्स होते हैं एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर्स, जिनके मास नंबर्स सेम होंगे बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं।
उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। वो एटम्स जिनके मास नंबर सेम होंगे, जिनमें मास नंबर है सेम है बट एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन जिनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होंगे इनको हम बोलते हैं आइसोबॉर्स। आइसोटोपस में हमने देखा था कि एटॉमिक नंबर सेम होता था और मास नंबर डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पे इसका अपोजिट है, यहाँ पे मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट हैं इसलिए वो डिफरेंट एलिमेंट्स भी होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मीन जिनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होंगे बट हैव द सेम मास नंबर, लेकिन जिनके मास नंबर सेम होते हैं इनको हम बोलते हैं आइसोबॉर्स। तो सिंपल या शॉर्ट तरीके से आप याद रख सकते हो, वो एटम्स जिनके मास नंबर सेम होंगे बट एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक नंबर, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 है। एंड ऑर्गन जो है, ऑर्गन इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 है, लेकिन दोनों का मास जो है ना वो 40 है, दोनों का मास जो है वो 40 है। कैल्शियम जो है Ca, कैल्शियम इसका मास नंबर 40 है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 20, एटॉमिक नंबर 20 है। इस तरह ऑर्गन ए और ऑर्गन जो है इसका एटॉमिक नंबर 18 है लेकिन मास नंबर इसका भी 40 है, मास नंबर इसका भी 40 है। सो दीज आर आइसोटोप्स, दीज आर आइसोबॉर्स, सॉरी, सो दीज आर आइसोबॉर्स। वो एटम्स, ये डिफरेंट एटम्स होते हैं, यहाँ पे कैल्शियम है, ये है ऑर्गन, ये डिफरेंट एटम्स होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं लेकिन मास नंबर सेम होते हैं, तो ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं आइसोबॉर्स। ठीक है, दीज आर नोन एज आइसोबॉर्स। यहाँ पे और आइसोबॉर्स मैंने लिखे हैं, क्लोरीन 37 एंड ऑर्गन 37, क्लोरीन 37 एंड ऑर्गन 37, मास नंबर दोनों का सेम है 37 लेकिन एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है, इसका 17 है, इसका 18 है। तो इसमें हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट किए, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं फिलहाल वो आप छोड़े, इसके साथ को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग देखना है कि जो क्लोरीन 37 है, एक है क्लोरीन 37, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, और दूसरा है ऑर्गन, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18 है, लेकिन इसका मास भी यहाँ पे 37 है। दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर दोनों में सेम है। सो दीज आर आइसोटोप। इस तरह सीरियम 76, सिलीनियम 76, इनके एटॉमिक नंबर 32 एंड 34 है। सीरियम का एटॉमिक नंबर 32 है, सिलीनियम का एटॉमिक नंबर 34 है, लेकिन मास नंबर सेम है। सो दीज आर आल्सो आइसोबॉर्स, सॉरी। एंड आयरन एटॉमिक नंबर 26, मास नंबर 58 है। निकल atomic number 27, mass number 58 है, so these are also isobars है। These are some more examples of isobars। isobars में आप याद रखें atomic numbers different हैं, atomic number is number of protons, वो different है लेकिन mass numbers इनमें same है। ये दो खुद isobars, these two and these two are isobars and these two are isobars है जिनका mass number same होगा। ठीक है, एंड इससे हमारा ये जो यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये कंक्लूड हुआ। तो इंशाल्लाह अब हम केमिस्ट्री में 2 ही यूनिट्स थे आपके, नाउ वी विल स्विच टू फिजिक्स एंड थैंक यू।